ईमानदारी आपके अंदर कितनी होनी चाहिए? ईमानदारी आपके अंदर कितनी होनी चाहिए? बहुत ईमानदारी होनी चाहिए। वो ईमानदारी माता अहिल्या से हमको शिक्षा लेनी चाहिए कि वो कितनी ईमानदार थी। लीडरशिप करनी हो तो वो भी माता अहिल्या से सीखनी चाहिए। ट्रस्टियों की शिप देखना चाहते हैं तो वो भी माता अहिल्या से सीख लेनी चाहिए। ये बात मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ कि आप इसी नगरी में रहती हैं, इसलिए माता अहिल्या के बारे में मैं बता रही हूँ आपको। जमीन जायदाद के जब झगड़े बढ़ जाएं तो वो भी आपको माता अहिल्या से शिक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने ही खसरे की व्यवस्था लागू की। परिवार की संपत्ति पर जब विवाद होने लगते तब उन्होंने 7 पेड़ ऐसे लंबे और 12 पेड़ चौड़े लगा करके खसरे की व्यवस्था करवाई। उनके कई इस प्रकार के जो कानून उन्होंने चलाए थे वो आज भी देश अमल कर रहा है। उस पर व्यवस्था बनी और उस पर काम चल रहा है। आपका दाम्पत्य जीवन कैसा होना चाहिए? देखिए, पत्नी बनकर के कठोर होना एक पति को भी शिक्षा देती है। एक बार माता अहिल्या ने उनके पति को ही, उन्होंने जब उनसे पैसे मांगे तो माता अहिल्या ने कहा कि पिछला हिसाब किताब पूरा दे दूं, नहीं तो 1 रुपया भी आपको मिलने वाला नहीं है। कैसा शासन था उनका! जो समाज का पैसा रहता था, जनता का पैसा रहता था, उससे घर का कार्य नहीं चलाना, परिवार की व्यवस्था नहीं चलाना, वो संपत्ति वह राजकोष में जाकर के समाज के ही कार्य आनी चाहिए, ये उनकी व्यवस्था थी। 1 रुपया भी कभी उन्होंने, और 1-1 रुपए का हिसाब लिखती थी उन्होंने, अपने जीवन काल में 65 से अधिक मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया, सैकड़ों धर्मशालाएं बनवाई, अनेक तालाब खुदवाए, अनेक घाट बनवाए। ऐसी माता अहिल्या की नगरी में आप सब लोग रहते हैं। आपसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन हो सकता है? न्यायशील कितनी थी कि अपने स्वयं के बेटे को ही दंड देने में नहीं चूकी। अपना बेटा जब जब गलत काम करे ना तो मोह में पड़ करके उसे कभी भी प्रोत्साहन मत देना, प्रोत्साहित मत करना। मोह में पड़ करके उसे आप शिक्षा नहीं दे पाए। प्रथम दिन जब आपका बेटा गलत काम करे उस दिन एक तमाचा मार देना और कह देना उसको कि आज के बाद में जीवन में ये हमारे घर का, हमारे देश का संस्कार नहीं है। तुम संस्कार बिगाड़ोगे तो कठोर हमको बनना पड़ेगा। बाकी तो हम इतनी कोमल है, इतनी हमारी ममता है कि बता नहीं सकते शब्दों में। माता अहिल्या स्वयं भी, उनके पुत्र ने एक बार जब उनसे गलती हो गई थी तब स्वयं के पुत्र को रथ के पीछे बांध करके घसीटा था और ये कहा था कि दंड सबके लिए बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरा पुत्र है तो उसको नहीं और दूसरे को दंड देना। ये न्यायशीलता उनके अंदर थी।